Hello everyone, welcome to this amazing platform of our channel Panisha for Competitive Examinations and I am पीयूष। तो इस पर्टिकुलर सेशन में हम बात करने वाले हैं जो आपका EPFO SSA का एग्जामिनेशन है, ठीक है। इसमें किस तरीके के जनरल अवेयरनेस के टॉपिक्स पूछे जाएंगे और जब मैं स्ट्रेटजी की बात करता हूँ ना, जीके क्या स्ट्रेटजी है या जीके के टॉपिक्स बताने हैं, तो मैं सीधे टॉपिक्स ही बताता हूँ, ठीक है। मैंने पहले एसएससी सीजीएल की स्ट्रेटजी बनाई हुई है, तो उसमें भी मैंने सीधे टॉपिक्स ही बताया। अगर अभी आज के टाइम पे यूट्यूब पे देखो ना, तो दुनिया जान के मतलब कचरा टाइप वीडियोस भी भरे हुए हैं जहाँ पे कुछ बताया ही नहीं गया एक्चुअली में, और वो बना रखे हैं वीडियोस। तो हमारा यहाँ पे मोटो होगा कि जो एक्चुअली में टॉपिक्स जहाँ से क्वेश्चंस आपके आ रहे होते हैं, उनमें से कम ऐसे 50 से 55 टॉपिक्स मैंने निकाले हैं जहाँ से एनटीए एक्चुअली में एग्जाम में क्वेश्चंस दे रहा है। अभी रिसेंटली एनटीए ने कुछ एग्जामिनेशंस कराए हैं, सुप्रीम कोर्ट का कराया है, इलाहाबाद हाई कोर्ट का कराया है, इसके अलावा डीयू का कराया है। तो ऐसे जो भी एग्जामिनेशन कराता है एनटीए, तो उसमें इसका क्या तरीका होता है क्वेश्चंस पूछने का, और एसएसए का ईपीएफओ का बेसिकली जो सिलेबस है वो एफसीआई से भी कोइंसाइड करता है। तो एफसीआई के एग्जाम में जो एजी 3 का हुआ था उसमें कैसे क्वेश्चंस पूछे गए, या एजी 2 का हुआ था जो मैनेजर ग्रेड पे हुआ था, तो उसमें कैसे क्वेश्चंस पूछे गए, पूरा एनालाइज करने में थोड़ा देखो टाइम तो लगता ही है इन सारी चीज़ों के में। लेकिन फिर भी क्या कुछ टॉपिक्स हैं जो कि सीजीएल से कोइंसाइड करते हैं, और कुछ टॉपिक्स हैं जो कि आपको अलग से भी देखने हैं, ठीक है। और इवन आपको इसमें हम ये भी बात करेंगे कि करंट अफेयर में कौन कौन से टॉपिक से आपको करंट अफेयर पढ़ना है। बाकी तो इसमें मैं आपको कंटेंट तो काफ़ी सारा निकाला हुआ है कि आपको हिस्ट्री अगर है, कई बच्चों का डाउट आया था कि इंडियन हिस्ट्री का टाइमलाइन कैसे क्या है, तो हिस्ट्री को ना हमें टाइमलाइन के हिसाब से पढ़ना होता है, किस टाइमलाइन में क्या पढ़ना है आपको, वो चीज़ें भी हैं। अगर अभी टाइम बच पाता है तो हम इसको भी डिस्कस करेंगे कि आपको हिस्ट्री में क्या चीज़ें देखनी है टाइम के हिसाब से, क्या क्या इंपॉर्टेंट है। एग्जामिनेशन में जो जो चीज़ें आई हैं, एनटीए में एक्चुअली हिस्ट्री के थोड़े अच्छे टिक टाक क्वेश्चंस देखने को मिले, इसलिए मैंने पूरा हिस्ट्री जो है वो टाइमलाइन के अकॉर्डिंग निकाल दिया है, जिससे कि अगर किसी बच्चे ने जीके पहले नहीं भी पढ़ी है ना कभी, तो उससे आपको आइडिया हो जाएगा, ठीक है। तो हमें ये सारी की सारी चीज़ें देखनी है। बस शुरू करते हैं फिर स्टार्टिंग से कि क्या क्या टॉपिक करने हैं, वहाँ से शुरुआत करेंगे। अच्छा, इसके अलावा अगर आप ये ईपीएफओ एसएसए का एग्ज़ाम दे रहे हो, तो आप यहाँ पे इसका मॉक टेस्ट देख सकते हो। ओलिव बोर्ड ने अपना मॉक टेस्ट का जो न्यू पैटर्न पे टेस्ट वगैरह ये लॉन्च कर दिए हैं, और इनमें पहला वाला टेस्ट भी है। सबसे बड़ी बात है कि आप जाके ये पहला जो फ्री टेस्ट है इसको लगाओ, जो पैटर्न है, क्वेश्चंस कहाँ से आ रहे हैं, कैसे क्या है, क्योंकि ओलिव बोर्ड के काफ़ी सारे जो टेस्ट होते हैं वो सीधे के मतलब जो भी एग्जाम पैटर्न है उस पर ओरिएंटेड होते हैं, तो यू कैन रिलाई अपॉन इट। और बाकी एक काम याद रखो कि कोई भी आपका एग्जामिनेशन आता है ना न्यू पैटर्न पे, तो आपको सारे के सारे जितने भी मॉक टेस्ट सीरीज हैं, सबका जो भी लाइव मॉक हो रहा है, कोई फ्री टेस्ट अवेलेबल है, वो तो लगाना ही लगाना है, ठीक है। अभी ऐसे शांति से नहीं बैठ जाना है। तो फिलहाल अभी टॉपिक्स को देखते हैं, और अगर आपको इसमें मॉक टेस्ट वन आप लगा के देखो पैटर्न के अकॉर्डिंग है या नहीं है, जो भी सारी चीज़ें हैं, फिर आप इसके टेस्ट सीरीज भी लेके लगा सकते हो, ठीक है। बाकी अच्छे होते हैं ओलिव बोर्ड के, सो आई विल रिकमेंड इट। बाकी की चीज़ें आपको क्या करना है कि जितना भी अवेलेबल है ना मार्केट में, जो भी चीज़ें हैं, उनका फ्री टेस्ट तो आपको लगाना ही लगाना है एनी हाउ। गेटिंग माई पॉइंट और नॉट? चलो, तो टॉपिक्स की बात करते हैं, आपको कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स करने हैं। सबसे पहले आपको ये यहाँ से काफ़ी क्वेश्चंस आए हैं, एक्चुअली सीजीएल में भी काफ़ी क्वेश्चंस आए हैं, और एनटीए ने यहाँ से ज़्यादा तो नहीं पूछे, लेकिन जो अपना डीयू का एग्जाम हुआ है उसमें कुछ कुछ क्वेश्चन यहाँ से रिलेटेड है कि म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट कौन सा है, उससे रिलेटेड म्यूजिशियंस कौन से हैं। इसके लिए तो इवन आपके लिए ना मैंने एक 1 आवर का वीडियो डाल रखा है, वही कर लेना, वो भी इनफ है। हाँ, उतना ही कर लो, क्योंकि जो इंपॉर्टेंट म्यूजिशियंस है ना, क्वेश्चन वहीं से बार बार रिपीट होते हैं। बाकी बुक्स एंड ऑथर्स आपको करने हैं, जो अपने प्रीवियस बुक्स हैं, इंपॉर्टेंट बुक्स हैं, करंट अफेयर वाली बुक्स हो गई, तो इन दोनों को मिला जुला के आपको बुक्स एंड ऑथर्स करने हैं। फेयर एंड फेस्टिवल ऑफ स्टेट्स करना है। कंट्रीज, ये ध्यान देना कि भूटान और नेपाल के फेस्टिवल भी पूछ लिए जाते हैं, तो इनको भी याद रखिएगा कि कुछ कुछ होते हैं ऐसे ना, कुछ कुछ होते हैं जो कि आपको याद रखने हैं बस। फेयर फेस्टिवल, अलग अलग स्टेट का कौन सा फेयर कहाँ पे लगता है, कौन सा फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है। स्पेशल आपको जो नॉर्थ ईस्ट वाले स्टेट्स हैं इनका ध्यान देना है, ठीक है। तो ये बातें आपको करनी है। फिर ट्राइब्स इन इंडिया हो गए, ये आपको करना है, ठीक है। इसके बाद रिवर सिस्टम हो गया, इनके ट्रिब्यूटरीज हो गए, रिवर साइड के सिटीज हो गए, यहाँ से भी काफ़ी क्वेश्चंस बनते हैं, ये वाला टॉपिक आपको करना है। फिर डैम्स इन इंडिया हो गए, वाटरफॉल्स इन इंडिया हो गया, लेक्स इन इंडिया हो गया। एक्चुअली ना जो 3-4 टॉपिक होते हैं ना, ये एक ही जैसे हैं। फिर आपका नेशनल पार्क हो गया, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, बायोस्फीयर रिजर्व हो गया, बर्ड सेंचुरी हो गया, ठीक है। तो ये सब चीज़ें क्या है, बेसिकली स्टैटिक का पार्ट है, तो ये स्टैटिक वाला पार्ट आपको करना है। यहाँ से क्वेश्चन एक ना एक फंसता ही है, एनी हाउ आप देखोगे यहाँ से एक दो क्वेश्चन हमेशा आते रहे हैं। फिर जो वेटलैंड हो गए, वेटलैंड साइट्स हो गए, रामसर साइट्स होते हैं ना,
तो जो रामसर साइट्स है ना इंडिया के, ये भी आपको करने हैं। फिर आ गया मिशन टाइगर हो गया, मिशन एलिफेंट हो गया। अच्छा मैंने सोचा तो ये है कि जितने भी टॉपिक्स हैं ना 50-60 जहाँ से क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, इनका एक ई बुक प्रिपेयर करा दूंगा। वो जो भी नेग्लिजिबल प्राइस होता है उस पर हम जैसे एक एफसीआई के टाइम पे हमने गोल्डन बुक लॉन्च करी थी, तो कोशिश करेंगे अगर इन टॉपिक्स का हुआ, अगर आपको ज़रूरत होगा तो ही इस पे काम करेंगे, नहीं तो इस पे अभी काम करने का सच मेरा कोई मूड नहीं है। हाँ, मिशन टाइगर हो गया, मिशन एलिफेंट हो गया, इन टॉपिक्स को करना है। टॉपिक्स मैं आपको बता ही दे रहा हूँ, कोशिश करना कि इन सभी टॉपिक्स को आप अच्छे से कंप्लीट करके जाओ एग्जाम में। अगर करके जाओगे तो आपको बहुत सारे क्वेश्चंस ना यहीं से देखने को मिल जाएंगे। बात समझ में आ रही है मेरी? फिर क्या है, यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट हो गए, कल्चरल हेरिटेज साइट, ठीक है। दोनों ध्यान से देखो, एक है वर्ल्ड हेरिटेज साइट और एक है कल्चरल साइट, तो आपको दोनों ही करने हैं। हाँ जी। इसके बाद है इंपॉर्टेंट डेज एंड डेट्स हो गए, स्पेशली वो है जो यूनेस्को ने। अच्छा अभी क्या हुआ रिसेंटली यहाँ पे 21-22 क्या है, ये तो हमने पिछले एग्जाम को पैटर्न को देखा है उसके हिसाब से है। बाकी आपको जो 2022 और 23 में यूनेस्को ने इंपॉर्टेंट डेज डिक्लेयर किए हैं, ये करके ही जाने हैं एनी हाउ, ठीक है। इसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट बैटल्स हो गए, वॉर्स हो गए, जैसे कि हुमायूं का पहला वॉर कौन सा था, बाबर का पहला वॉर कौन सा था, बैटल ऑफ हल्दी घाटी कब हुआ, तो जितने भी बैटल हैं सब आपको पता ही है, नामचीन बैटल्स होते हैं, वो सारे के सारे आप कर लेना, वॉर्स वगैरह। फिर इसके बाद आता है आपका इंपॉर्टेंट टेम्पल्स एंड रिलीजियस प्लेसेस इन इंडिया, जैसे कि ज्योतिर्लिंग हो गए कि ज्योतिर्लिंग कहाँ कहाँ पे इंडिया के, कुछ इंपॉर्टेंट टेम्पल्स हो गए जैसे कि बृहदेश्वर टेम्पल कहाँ पे है, इसके लिए तो ये भी याद रखना है कि कौन से किंग ने बनवाया, ठीक है, तंजौर में कौन सा टेम्पल है। तो इस तरीके की चीज़ें भी जो इंपॉर्टेंट टेम्पल्स हैं, और स्पेशली साउथ इंडिया वाले टेम्पल काफ़ी पूछे जाते हैं, ठीक है, तो इनको याद रखिएगा। पोर्ट्स इन इंडिया हो गए स्पेशली, और इवन जो पोर्ट आपके करंट अफेयर में रहते हैं ना, करंट न्यूज़ में रहते हैं, उनको तो आप स्पेशली कवर करके जाइएगा, बिकॉज आप सारे तो नहीं कर पाओगे ना, बट जो किसी का नाम बदला गया है, कोई न्यूज़ में रहा है एयरपोर्ट, कहीं पे कुछ हुआ है, तो उन एयरपोर्ट और पोर्ट्स को आपको बिल्कुल याद रखना है। अच्छा ये 3 प्रोजेक्ट हैं जो कि बजट में काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में रहे हैं और यहाँ से क्वेश्चंस भी काफ़ी आ रहे हैं। भारतमाला प्रोजेक्ट हो गया, सागरमाला हो गया, पर्वतमाला, इन तीनों में क्या क्या चीज़ें हैं वो देख लेना अच्छे से। फिर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हो गए, उनके हेडक्वार्टर्स हो गए, कौन सा ऑर्गेनाइजेशन कहाँ पे है, कहाँ पे इसका हेडक्वार्टर है, इसका काम क्या होता है, और कुछ स्पेशल हैं जैसे 12 से लेकर के 15 ऐसे हेडक्वार्टर हैं जिनका आपको कब ये मतलब कौन से ईयर में इनको स्टैब्लिश किया गया है, स्टैब्लिशमेंट ईयर हो गया, किसी किसी के चीफ भी याद रखना है, जैसे यूनेस्को का चीफ कौन सा है, कौन है, इस तरीके से भी आपको यूएन में सिक्योरिटी काउंसिल में कौन हेड कर रहा है इस टाइम पे, तो ये सब चीज़ें भी थोड़ा सा देख के जाना, ठीक है। फिर आ गया न्यूक्लियर और एटॉमिक पावर प्लांट, ये तो गिनती के होते हैं, इन्हें कर लेना। स्पोर्ट्स के कप्स कर लेना, टर्मिनोलॉजी नहीं हो पाती है तो छोड़ देना, और ट्रॉफीज कर लेना, बट कप और ट्रॉफीज जरूर कर लेना। टर्मिनोलॉजी अगर आपको कोई दिक्कत आ रही है तो मत करना, बाकी कोशिश करूंगा कि अगर मैं प्रोवाइड करा पाया तो करा दूंगा, ठीक है। बाकी का आपको माउंटेन रेंजेस और पीक्स इन इंडिया करना है, ये बिल्कुल कर ही लेना, यहाँ से धुआंधार क्वेश्चन आते रहते हैं। रिवॉल्यूशन इन इंडिया हो गया, जैसे कि वाइट रिवॉल्यूशन क्या है, ग्रीन रिवॉल्यूशन क्या है, तो ये उस तरीके का है। फिर कंट्री कैपिटल एंड करेंसी हो गया, जो भी, अब देखो कंट्री कैपिटल करेंसी तो बहुत सारे कंट्रीज है, सबका करने थोड़ी ना बैठोगे, बस आपको 2-3 महीने के अंदर जो भी कंट्रीज न्यूज में रही हैं, स्पेशली अगर कोई कंट्री का इंडिया में आ रहा है, G20 कंट्रीज हो गए, G20 सबमिट कराने वाला है ना इंडिया, तो इन कंट्रीज के, इन 20 कंट्रीज के आपको कैपिटल और करेंसी देख लेना है, बस दैट्स इट, ज्यादा नहीं करना है, ठीक है। अगर इस टॉपिक में अंदर घुसोगे फिर तो आपने कर लिया, यही टॉपिक अकेला कर पाओगे एग्जाम तक। तो ये समझना है कि स्मार्ट अप्रोच से किसी टॉपिक को किस तरीके से आपको देख करके चलना है, एग्जाम का क्या पैटर्न रहा है, किस तरीके के क्वेश्चंस वो आपसे पूछ रहा है, ठीक है, तो ये कहानी होती है। अच्छा जी, सेंसस ऑफ इंडिया 2011 करके जाना, इससे क्वेश्चंस आएंगे ही आएंगे, ठीक है। और इसकी तो मैंने जो एफसीआई वाली बुकलेट है, जिन लोगों ने ले रखी है ना गोल्डन बुक, जिन लोगों ने गोल्डन बुक ले रखी है यार, आप लोग उसको फिर से रिवाइज कर लेना पूरा, ठीक है। बहुत सी चीजें उसमें दी हैं, एक आधा मैं उसमें ऐड कराऊंगा अभी। फिर राज्यसभा लोकसभा सीट्स हो गए ये। अच्छा देखो, पॉलिटी का जो पॉलिटी है ये एफसीआई में तो नहीं आया था, लेकिन एनटीए कुछ कुछ टॉपिक से क्वेश्चंस पूछता है, तो वो मैंने इंक्लूड करा दिए हैं। बट आपका प्रायोरिटी होगा कि जो ऊपर के टॉपिक हैं वो सबसे पहले करने हैं, तब आपको आना है पॉलिटी पे। अच्छा, फिर फर्स्ट इन इंडिया हो गया, इंडियन सिटीज और उनके निकनेम हो गए, जिन्हें हम सॉब्रिक्विट्स भी बोलते हैं। फेमस पर्सनालिटीज हो गए, उनके निकनेम हो गए, जैसे कि आयरन मैन ऑफ इंडिया कौन था, इस तरीके के क्वेश्चंस होते हैं। साइंटिफिक नेम, ये भी ना बिल्कुल सिलेक्टेड करने हैं, ये मुश्किल से 20 होंगे ऐसे साइंटिफिक नाम जो कि आपको याद रखने हैं, वो मैंने एक सेशन में करा रखा है। तो अगर आपने पहले से जीके पनेशिया 1.2 सीरीज की होगी तो आपको ये मिले होंगे। बॉर्डर्स ऑफ इंडिया हो गया, ठीक है, इनसाइड आउटसाइड का मतलब क्या है, कौन सा स्टेट कौन से स्टेट के साथ लगता है,
है, फिर कौन से स्टेट कौन से कंट्री के साथ लगते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब होता है इनसाइड आउटसाइड वाले बॉर्डर। सॉइल इन इंडिया ज़रूर करके जाना, यहाँ से क्वेश्चन आएगा ही आएगा कि कितने टाइप ऑफ सॉइल हैं, कौन सी कहाँ होती है, क्या क्वालिटी है, माउंटेन्स देख लेना। अच्छा, आर्टिकल्स इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के गिनती के 50 से 55 है इंपॉर्टेंट वाले, वही करने हैं, ज़्यादा नहीं करने हैं। अमेंडमेंट देख लेना स्टार्टिंग वाले। ये देखो मैंने ये ना पॉलिटी वाला पार्ट डाल दिया है क्योंकि एनटीए के कुछ कुछ एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चंस देखने को मिले हैं। बाकी अगर आप चाहो तो इसको लास्ट में कर लेना कि सोर्सेस क्या है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के, पीएम के बारे में थोड़ा, प्रेसिडेंट कैग हो गया, सीजेआई हो गया, तो इन सब के बारे में पावर क्या होती है, इनके फैक्ट क्या होते हैं, यानी कि एज का क्या सिनारियो है इनका, अगर प्रेसिडेंट का हमें हटाना है प्रेसिडेंट को तो उसका क्या है ना, इस तरीके की कहानियाँ। फिर यूनियन मिनिस्टर्स को देख के जाना, वैसे आजकल तो ज़्यादा नहीं पूछा जा रहा, फिर भी जो एएससी का एग्जाम हुआ था उसमें एनडीए ने पूछा हुआ था। डिस्कवरीज और इन्वेंशंस हो गई, यूनिट मेजरमेंट, ये फिजिक्स का पार्ट है, देख लेना इसको, ठीक है। फिर केमिस्ट्री में बेसिकली यही सबसे ज़्यादा पूछा गया है इन दो टॉपिक से। केमिकल कॉमन नेम्स हो गए, फॉर्मूला हो गए, यानी कि अगर मैंने पूछ लिया कि बताओ CaCO3 किसका फॉर्मूला होता है तो इसका आपको पता होना चाहिए। पीरियोडिक टेबल हो गया, अप टू 50 एलिमेंट आपको अपने हाथ पे आने चाहिए, कैसे याद करना है क्या होता है वो मैंने जनरल साइंस की क्लास में करा रखा है, ठीक है ऑलरेडी। अच्छा जी, अब क्या है, अरे क्या हो गया, ये पेन ही आगे नहीं चल रहा। क्या हो गया यार, ये चल गया। देखो यहाँ पे अब फिर अगर हम अपना बायोलॉजी की बात करें तो बायोलॉजी में आपको बेसिकली बस डेफिशिएंसी और डिजीज देख लेना, एफसीआई वालों जो बुक में दे रखा है उतना कर लेना, दैट विल बी इनफ। क्लासिफिकेशन हो गया प्लांट सिस्टम का, ब्रेन, हार्ट, सेल्स और सेल ऑर्गेनेली हो गया, ये कर लेना, दैट इज इनफ फॉर योर बायो। इतना तो करना ही करना है, दैट इज बेयर मिनिमम। अगर इतना करके जाओगे तो अच्छा खासी स्कोर कर पाओगे। बात समझ में आ रही है ना मेरी? चलो अब क्या है, अब अपना हिस्ट्री हो गया, तो हिस्ट्री में आपको सबसे पहले फाउंडर्स और लास्ट रूलर कर लेना सारे के सारे डायनेस्टी के, स्पेशली जो सदर्न डायनेस्टीज हुई हैं। बाकी तो मैंने हिस्ट्री का पूरा कच्चा चिट्ठा निकाल के नीचे लिखा हुआ है क्योंकि कई बच्चों को समझ नहीं आता कि हिस्ट्री को किस तरीके से करना है, किस तरीके से नहीं करना है। हाँ, तो ये आपको यहाँ पे ध्यान देना है कि हम हिस्ट्री की एक बार ना